दोस्तों रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग हैं प्रयागराज की पावन धरती पे, जहां महाकुंभ का विशाल मेला लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि यहाँ पे इस बार जो मेला हो रहा है, पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि 12 साल के बाद महाकुंभ आता है और 12 ब्राह्म में 144 होता है, मतलब 12वीं बार 144वां साल है इस बार इस महाकुंभ का महत्व अलग है। चलिए हमारे साथ हम लोग इस समय शिवकुटी पे मौजूद हैं। आपको पहले दिखाऊंगा, आप दिखाइएगा। आप देखिए भारत की जो संस्कृति है वो इस महाकुंभ में दिखाने की कोशिश की गई है। भारतीय संस्कृति पुराने जमाने में जिस तरीके से साधु संत जंगल में कुटी बना के यज्ञ हवन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुटी बनी हुई है। और इस प्रांगण में 101 हवन कुंड बनाए गए हैं, जहाँ पे लगभग तमाम ऋषि मुनि यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। डेली होता है, गंगा नदी के घाट पे है। और यहाँ के मुख्य महंत जी हैं, शिवकुटी पे हम लोग स्थित हैं। यहाँ के मुख्य महंत जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ के बारे में, महाकुंभ के बारे में, इस दिव्य कुंभ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी, छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। नारायण नारायण नारायण। ये शिवकुटी धाम इस समय वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में इस पवित्र क्षेत्र, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ब्रह्म हत्या का निवारण किया गया, महर्षि भरद्वाज जी महाराज के आशीर्वाद से इस विलक्षण शिवकुटी धाम की माने शिवकोटि स्वर भगवान की स्थापना हुई। इनके दर्शन स्पर्श पूजन करने से ब्रह्म हत्या सदृश पापों की निवृत्ति हुआ करती है। भारतवर्ष का नहीं, ये महाकुंभ का विराट आयोजन आध्यात्मिक की दृष्टि से, जिसमें 3 करोड़ आहुतियां एक साथ आपको और हमको हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए शिवकोटि धाम शिवकुटी में महाकुंभ का सबसे बड़ा विराट आयोजन 3 करोड़ आहुति वाला मात्र एक महायज्ञ यहाँ पर संचालित है, जिसको आप भली भांति प्रकार से देख रहे हैं। ये महाराज जी 3 करोड़ आहुति वाला ये यज्ञशाला है और 3 करोड़ आहुति यहाँ होनी है। कितने दिन में होनी है ये हमारा 1 मास पर्यंत चलेगा। 1 मास पर्यंत 1 मास पर्यंत 12 फरवरी को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी मध्याह्न काल में। और 1 महीने के अंदर हमको 3 करोड़ 12 लाख आहुति हम प्रतिदिन यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी की कुंडों में स्थापित करेंगे। कितने कुंड बनाए गए हैं महाराज जी? यहाँ पर 100 कुंड हमने बनाए हैं। उन 100 कुंडों में एक कुंड में 3 लाख आहुतियां डाली जाएंगी। 3 लाख आहुतियां डाली जाएंगी एक कुंड में। एक कुंड में कितने लोग अभी हवन कर रहे हैं? लगभग 3 विद्वान इसके अंदर हैं। कुल मिलाकर के 451 वैदिक विद्वानों के द्वारा ये आयोजन समायोजित किया जा रहा है। ये महाकुंभ का सबसे बड़ा हवन यज्ञशाला है। हाँ, महायज्ञ जो शाला है, आहुति की संख्या से यदि विचार किया जाए तो पूरे कुंभ में आप परिक्रमा कर लीजिएगा, लेकिन 3 करोड़ आहुति वाला कोई भी महायज्ञ आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। मात्र इस महायज्ञ की एक अपनी विशेषता, ये धर्म की दृष्टि से बड़ा सूक्ष्म है। धन की दृष्टि से नहीं, वैभव की दृष्टि से नहीं, परंतु हाँ धार्मिक दृष्टि से बड़ा सूक्ष्म है। यहाँ पर आचार्य से लेकर के हमारे हर ब्राह्मण, इसमें मुंडन संस्कार संपादित कराया गया है। कोई भी विद्वान विद्वज्जन ऐसा नहीं है जिसका मुंडन संस्कार संपादित नहीं हुआ। आप पूरे महाकुंभ में जाइएगा, परंतु सनातन संस्कृति का प्रायः लोप होता चला जा रहा है। आज वही संस्कृति जिसके उन्नायक धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज रहे हैं, उन्हीं महापुरुषों की पावन श्रृंखला में, जिन्होंने 272 महायज्ञों की श्रृंखला पूरे देश के अंदर मचाई, जिनको यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज कहा जाता है, उन्हीं महापुरुषों की कृपा से ये महायज्ञ संपालित हो रहा है। इसलिए ये देश का एक अनूठा, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मैं देश के युवा वर्ग से निवेदन करता हूं कि www.vedickayakalp.org के ऊपर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, जिससे आपके नाम की आहुति हम यहाँ पर धन कमाने के लिए नहीं, आपके नाम से यहाँ पर डाल सके। 1.25 करोड़ लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करने का मतलब उनका नाम और गोत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। हम आहुति हमारे यहाँ पर जब डाली जाती है तो उसमें नाम और गोत्र का महत्व हुआ करता है। मतलब आप उनके लिए भी आहुति डाल रहे हैं। इसका पुण्य उनको मिलेगा। इसका पुण्य उनको मिलेगा। जो दूर से आ नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप में जो पहुंच रहे हैं,
वो तो भगवान की कृपा, महाकुंभ का आशीर्वाद प्राप्त कर ही पा रहे हैं, परंतु जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनके लिए भी ये व्यवस्था और सर्टिफिकेट के साथ आपने हमारे इस महायज्ञ में आहुति डाली, आपने अपना ये हम संकल्प किया, हम उसको आपको फल प्रदान करने जा रहे हैं। इसका सर्टिफिकेट भी आप देंगे? सर्टिफिकेट भी दे रहे आपकी संस्था देगी? संस्था दे रही है। अच्छा महाराज जी, इसके लिए कोई चार्ज है कि निःशुल्क है? नहीं, निःशुल्क, पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। निःशुल्क, पूरी निःशुल्क, कोई इसमें चार्ज नहीं। केवल धर्म का उपार्जन कैसे हो सके, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा कैसे बढ़ सके और कैसे हो सके, इसी के साथ एक हमने वैदिक कायाकल्प हॉस्पिटल का निर्माण किया है। इस वैदिक कायाकल्प हॉस्पिटल का मतलब है कि इसमें बहुत सारे रोगी हुआ करते हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के द्वारा संभव नहीं होता, परंतु हमारे वेदों के अंदर उनके मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से हम उनका रोगों का निदान करेंगे। बहुत सारी पद्धति, जैसे एलोपैथी पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति है, शाश्वत चिकित्सा पद्धति है, मर्म चिकित्सा पद्धति है, सूर्य नाड़ी चिकित्सा पद्धति है, सूर्य चिकित्सा पद्धति है, जल चिकित्सा पद्धति है, ऐसी यज्ञ चिकित्सा पद्धति है। ऐसे बहुत सारे रोगों का इलाज यहाँ पर परसों से प्रारंभ होगा। मतलब यहीं पे होगा, आपके आश्रम के अंदर ही होगा? हमारे यहीं पर। अब 45 दिन तक चलेगा, जब तक महाकुंभ रहेगा? बिल्कुल, महाकुंभ तक ये चलता रहेगा। महाराज जी, ये कुटी बनाने में कितना समय लग गया होगा? इसमें लगभग 1 मास पूरा पर्यंत हमको यहाँ पर समय लगा, जिसमें राजस्थान से चल करके विशिष्ट इसके कलाकार उपस्थित हुए और उन्होंने इस महायज्ञ को पूरा बनाया। ये जो इस महाकुंड का निर्माण किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, कुंड में सबसे ज्यादा समय लगता है। इस कुंड में कोई ईंट नहीं लगाई गई है। इस कुंड के अंदर केवल मिट्टी और जल, अपना गोबर और तूड़ी, ये तीनों चीजों को मिला करके इसका निर्माण किया गया है। ये वैदिक विधि से परिपूर्ण है। इसमें ऐसा नहीं कि मनमाना ढंग है। हमको जितनी आहुति डालनी है उतनी आहुति के लिए 3 हाथ कुंड का ये कुंड भी बनाया गया है। 3 हाथ कुंड? 3 हाथ माने जिसमें 3 करोड़ आहुतियां आ सके, 5 फुट लगभग ये